लोगों तक पहुंचे जो लोग अपनी बात समाज के बीच में कह तो पाते हैं लेकिन जनता के सामने या उन राजनेताओं के सामने जाने में उनको डर लगता है, तो उनके एक प्रतिनिधि हमारे सामने होते हैं। वो प्रतिनिधि जो जनता और पार्टी की कड़ी होती है, संगठन मंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इन सारे से मेरा सवाल और जवाब रहता है। इन्हीं कड़ी में आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कद्दावर नेता, आप कह सकते हैं, वार्ड को सुचारू रूप से चलाने वाले और सही सटीक आंसर देने वाले पार्टी तक, ये वही विधानसभा सीट है जहाँ से विधायक अमानतुल्लाह जी, यानी कि ओखला विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। सवाल सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो राजनीति में बहुत लोगों ने अपना सिक्का आजमाया और बहुत लोगों ने अपने सिक्के वापस लेके चले गए। ऐसा क्या दिखा आपको कि राजनीति में हम अभी तक हैं? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी, सामाजिक संगठनों के साथ काम करने की मुझे आदत थी। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ अन्ना आंदोलन के बाद, तो अन्ना आंदोलन से देश के बहुत सारे लोगों की तरह हम भी जुड़े थे। पर जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस पार्टी को अनाउंस किया कि हम पार्टी बनाएंगे और हम राजनीति में जाएंगे और चुनाव लड़कर भी लोगों का काम करेंगे और उन चीज़ों को सुधारेंगे जिन चीज़ों की लड़ाई हम सड़क से लड़ते थे, वो राजनीति में आगे लड़ेंगे। तो मैंने आम आदमी पार्टी उस समय जब गठन हुआ तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी में रहा पिछले, जब से बनी है तब से ही। तो पहले मैंने स्टेशन इंचार्ज का पद लिया, संभाला था, फिर मैं वार्ड अध्यक्ष बना था, फिर ओखला विधानसभा में संगठन मंत्री रहा, फिर मैंने आम आदमी पार्टी से यहाँ से MCD का चुनाव कंटेस्ट किया वार्ड 186 से, और आज मैं फिर अभी मौजूदा समय में वार्ड अध्यक्ष भी इस बार। अगर हम उन लोगों को समझाएं जो यहाँ का लैंडलॉर्ड है, क्योंकि आप भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप भी उन्हीं टीम का एक हिस्सा है, उसी परिवार का एक हिस्सा है, जो परिवार दूसरों के साथ एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व कम होता है और अपने आप को लैंडलॉर्ड शो करता है। कभी आपको ये फल वहाँ आके मिला गया, उन्होंने तो बिहारी दे के गाली दिया था, मुझे उसी बिहारी की तरफ वोट माफी करना पड़ा? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं है, क्योंकि देखो हर कम्युनिटी में, हर समाज में हर तरीके के आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम किसी एक वर्ग को कभी भी संपूर्ण नहीं मान सकते कि ये वर्ग हमेशा ही संपूर्ण तरीके से नहीं होता। हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ जिनकी आप बात कर रहे हो उस तरफ भी है। तो मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क इन चीज़ों का पड़ता है, क्योंकि हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो हर व्यक्ति तक अपना काम पहुँचाने की और अच्छा काम करने की और सबको सुविधा देने की जो हमारी सोच है वो सोच है। और भारत के संविधान में सब एक समान है, तो मुझे कोई खास फर्क इन चीज़ों में लगता नहीं। और हमारे परिवार का या मेरा खुद का ऐसा बैकग्राउंड रहा नहीं, और हमारी फैमिली का भी और मेरे आसपास के लोगों का भी, कि जो कभी किसी पर अपने यहाँ का लोकल होने का या ताकतवर होने का अपनी दौर कमाता हो, अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सही के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो हमारे वर्ग का हो चाहे। इस मूवमेंट में अन्ना आंदोलन से लेकर के अन्ना आंदोलन में जाना और आम आदमी पार्टी के जाना, वहाँ का एक अलग क्रेज था जनता के बीच में, लोगों के बीच में। उस टाइम पे ऐसा फील हुआ आपको कि यार एजुकेशन इतना होना चाहिए था जो मेरे पास है, या इससे ना और एजुकेशन होना चाहिए था कि मैं एक सक्षम राजनीति बन सकता? अभी तो मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मुझे जितना समझ आता है, जितनी भी मैंने पढ़ाई की है या जितना भी मैंने व्यावहारिक रूप से समाज को या देश को या अपने देश के कानून को या अपने देश के सिस्टम को समझा है, तो मैं जिस स्तर पर हूँ मुझे लगता है ये उतना सफिशेंट है, वहाँ तक ठीक है। मैं जितना अपने आसपास के वातावरण को देखो, देश सुधारने का सबसे पहला तरीका है अपने आप को सुधारना, अपने आसपास का वातावरण सुधारो, बस तो उसी में लगे हुए। ये विधानसभा ओखला वाला विधानसभा में 4-5 वार्ड आते हैं, हर वार्ड का अपना अपना एक हिंदू बहुल है, मुस्लिम बहुल है, कहीं एक अलग चोरी यहाँ निकल के आता है। और वो आता है कोरोना के टाइम से कि भाई कोरोना के टाइम से इस मोहल्ले इस वार्ड में बहुत सारा लोग रोहिंग्या करके एडजस्ट कर देते हैं। उसको एज ए इंडियन आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं? देखो, कोई ये बड़ा बचकाना सी बात लगती है कभी कभी। देखो, अभी तो फिलहाल तो हम सरकार में नहीं है, लेकिन जब हम सरकार में
कोई भी मुख्यमंत्री या किसी भी एक स्टेट का मुख्यमंत्री या किसी भी एक विधायक या किसी भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता की ऐसे तरीके में दूसरे देश से लाके हैं उससे पहले तो हमारे बॉर्डर्स है, केंद्र सरकार है, BSF है, हमारी दुनिया भर की एजेंसी है। उसके बाद जब कोई शरणार्थी यहाँ बसा हुआ है तो शरणार्थी केंद्र सरकार के आदेश से या भारत की बड़ी एजेंसियों की वजह से किसी एक विधायक या किसी एक राजनीतिक कार्यकर्ता का मुझे नहीं लगता उसको कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और एक आम आदमी का भी किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि आप बॉर्डर से 2000 किलोमीटर के अंदर किसी इलाके में बसा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। वो लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, गंदा प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर, वो उन लोगों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। पर सही मायने में आप सोचो या मैं सोचूं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक MLA या कोई एक मुख्यमंत्री या कोई एक राजनीतिक कार्यकर्ता किसी को लाके यहाँ बसा, तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा पर्सनल सवाल कि जब आपने अपने परिवार में शादी की, अपने से बड़े की आप शादी में इन्वॉल्व हुए, फिर अपने से छोटे के शादी में इन्वॉल्व हुए, उस दरमियान आपको राजनेता होने का फील हुआ, नेतागिरी करने का एहसास दिखा, या दिखा कि नहीं मैं अपने परिवार का वही एक बेटा हूँ जो पहले भी था आज भी? नहीं, मैं बताऊँ, ये तो परिवार की बात कर रहा हूँ। मुझे तो बाहर भी कहीं भी यारी में, दोस्ती में, कहीं घूमने में कभी भी एहसास नहीं होता कि मैंने, मेरा सिर्फ एक मकसद रहता है कि भाई मेरी पार्टी की सरकार थी जब तक, आज मेरी पार्टी का विधायक है, मैं कहीं किन्हीं लोगों के बीच हूँ, तो जो समस्या विधायक से या जो समय उस समय सरकार से सॉल्व हो सकती थी बस उसको करने का, और मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसा मैं कभी सोचता हूँ। और ना मेरे मन में आज भी है, आप मेरे रहन सहन से या जो लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं उनके रहन सहन से, तो उन लोगों से पता कर लेना, मेरे रहन सहन में ना तो कोई बदलाव है, ना पहले था ना आज है, जैसे मैं पहले रहता था ऐसे ही आ रहे। आपके स्कूल में वो टाइम भी आपको याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ते थे, और चूँकि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो स्कूल भी आपका सराउंडिंग में ही होगा, वो सारे बच्चा जो आपके साथ स्कूल में पढ़ता था इसी सराउंडिंग एरिया का भी होगा, वो लड़का और वो लड़की आज भी आपके टच में है? सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग टच में हैं जो, भाई सीधी सी बात है, जब मैं यहाँ पढ़ता था तो मेरे आसपास के रहने वाले लोग ही मेरे साथ पढ़ते थे, वो उनमें से मैक्सिमम लोग मेरे साथ आज भी टच में हैं। सबको तो नहीं कह सकता क्योंकि बहुत से लोग इधर उधर अपने काम में लग गए, कोई दिल्ली छोड़ गया, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई बाहर कुछ काम करने चला गया, किसी ने स्कूल छोड़ दिया।